महागामा कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे के वायरल ऑडियो पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा, इसकी सत्यता की फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए। इसको लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग से जांच की मांग की है। लोकसभा चुनाव में गठबंधन के प्रत्याशियों का ऐलान नहीं होने पर कहा कि गठबंधन के नेता पीएम नरेंद्र मोदी की आभा के कारण बीजेपी को मिलने वाली जीत का एहसास कर चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं। वहीं बीजेपी झारखंड की 11 सीटों के प्रत्याशियों की घोषणा कर चुका है और बाकी 3 सीटों के प्रत्याशियों की घोषणा भी जल्द होगी। तो तुपुदाना थाना प्रभारी मीरा सिंह पर ईडी के दबिश पर कहा कि झारखंड में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बहुत ज्यादा है, बालू लदे ट्रकों से पैसे की उगाही भी हो रही है, इसकी जांच होनी चाहिए। तो यही कह रहे हैं जो माननीय दीपिका पांडे जी कह रही है कि भाई इसकी निष्पक्ष जांच हो जाए। आखिर ये बुलबुल कौन है और जिस तरीके की बातें सोशल मीडिया में आ रही हैं, भाई बुलबुल तो कोई मोहम्मद सत्तार है जो उनसे काफी करीबी बताया जा रहा है। और इस ऑडियो की सत्यता पर हमने भी कहा है कि इसकी फॉरेंसिक जांच करा ले, किसकी आवाज है, क्या ये दीपिका पांडे जी की आवाज है, ये डीसी कौन है, डीडीसी कौन है। पैसे के लेन देन की बात हो रही है, चुनाव के समय 25 लाख रुपए के लेन देन की बात हो रही है, मंत्री जी कौन है। ये भीतर खाने से तो ये भी खबरें आ रही हैं कि इनके अधिकांश विधायकों ने जिनको ये चुनाव लड़ाना चाहते थे या कद्दावर नेता जो इनके किसी दौर में रहे हैं, तो उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। उनको पता है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 400 पार की आंधी पूरे देश में चल रही है और इस आंधी में कोई उड़ना नहीं चाहता। भाई आप हमारे 3 सीटों की बात तो पूछ रहे हैं, पर उनके भी आप 14 सीटों की बात कर लीजिए। जो महागठबंधन के लोग हैं उन्होंने तो एक भी सीट की घोषणा नहीं की, जबकि हमने तो 20 से 21 दिन पहले अपनी 11 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जो चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। और चतरा में और जो धनबाद सीटें हैं और गिरिडीह, इसमें भी एनडीए बहुत जल्दी, और जब मैं बहुत जल्दी कह रहा हूं तो बहुत जल्दी अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। देखिए झारखंड जैसे प्रदेश में जहां नक्सली भी हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम भी है, वहां अगर हथियार तस्करी से किसी व्यक्ति की संलिप्तता की बातें आ रही है तो ये बहुत बहुत गंभीर विषय है। और मुझे लगता है इसे किसी बड़ी एजेंसी को जांच के लिए और साथ साथ लगाना चाहिए। कि तुपुदाना में एक दुकान है सतरंजी चौक पर, वहां एक सीसीटीवी लगा हुआ है और उससे गिना जाता है कितना हाईवा बालू और कितना डंपर बालू जा रहा है, उसके हिसाब से वसूल। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।